हेलो गाइज, वेलकम टू बैक गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। आई एम अभिराज गुप्ता। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत सारे बच्चों को, नवजात बच्चों को दी जाने वाले ड्रॉप्स के बारे में। इसका क्या काम होता है, इसका क्या कंपोजिशन होता है, इसका डोज क्या होता है, कौन से लक्षण पर इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताना चाहते हैं कि कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारे दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ताकि उन साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकें। यह वीडियो मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एवं फार्मेसी और मेडिकल प्रैक्टिशनर स्टूडेंट के नॉलेज के पर्पज़ से बनाया जाता है। आइए हम शुरू करते हैं अब स्विच ड्रॉप के बारे में। इसके अंदर जो कंटेंट होता है सिप्रोडॉक्सिम होता है। अब इसका उपयोग की बात कर लेते हैं तो अक्सर ये बच्चों को कान इन्फेक्शन, आँख इन्फेक्शन और नाक, गले और फेफड़े तथा त्वचा जठरांत्र संबंधी अगर मार्ग में जैसे मूत्र पथ को प्रभावित करने वाला विभिन्न जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्विच ड्रॉप एक ओरल सस्पेंशन है। यह ओरली दिया जाने वाला एक सिरप है, जो एंटीबायोटिक दवा है। एक एंटीबायोटिक दवा है। या बच्चों को किशोरावस्था में अगर टाइफाइड की प्रॉब्लम हो तो इससे सफलतापूर्वक टाइफाइड का भी इलाज किया जाता है। अगर बच्चों को टाइफाइड हो जाए तो इस ड्रॉप के माध्यम से बच्चों का टाइफाइड का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जाता है। अब यह ड्रॉप 0 से 6 मंथ के लिए वैलिड है। तो अब इसका डोज की बात कर लेते हैं तो 2 मंथ पहले बच्चों को मतलब कि डॉक्टर की सलाह लेकर ही दिया जाना चाहिए। और 2 मंथ बाद वाले बच्चों को 5 mg पर केजी के हिसाब से 12 आवर्स जैसे 12 घंटे में दिया जाना चाहिए। अब 2 टाइम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 2.5 mg पर केजी सुबह, 2.5 mg पर केजी शाम में दिया जाना चाहिए। इसको 2 टाइम से डिवाइड कीजिएगा तो इस तरह से इसका डोज बनता है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में, जो सॉल्वेंट कोल्ड ड्रॉप है उसके बारे में बात करें हैं। इसके अंदर जो कंटेंट होता है फेनरामाइन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेन, फेनरामाइन और मैलेट होता है। अब इसका यूज की बात कर लेते हैं तो इसका यूज कोल्ड, जैसे कोल्ड लिखा हो, जो हर के एनाल्जेसिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह मतलब दर्द को कम करेगा और एलर्जी को भी कम करता है। जैसे बुखार को इलाज करने में उपयोग किया जाता है। यदि आपको अधिक इस्तेमाल किया जाता है तो दर्द निवारक होता है। यह दर्द निवारक मेडिसिन भी होता है और यह फीवर को भी कम करता है और यह एलर्जी को भी कम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट होता है फेनरामाइन, यह हिस्टामिन की क्रिया को रोक देता है। और फेनरामाइन जो होता है ये भी एलर्जी की क्रिया को, हिस्टामिन को रोक देता है। इसके कारण इसका एलर्जी को कम करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा दर्द निवारक एवं एंटी एलर्जिक होता है। ये इसमें नोट में बताया गया, यह दवा दर्द निवारक, जैसे बुखार जब होता है तो दर्द होता है उसको कम करेगा, बुखार को कम करेगा और यह एलर्जी को भी कम करता है। यह ड्रॉप जो होता है 0 से 6 मंथ बच्चों को दिया जाता है। अब जानते हैं कि डोज क्या होता है। तो योर बेबी बॉडी वेट अराउंड, अगर आपके बच्चे की मान लीजिए उम्र 5 kg है, 5 से 6 kg है, तो गिव यूज 0.7 एवरी 12 आवर। इसको 2 भाग में डिवाइड करके सुबह शाम देना चाहते हैं तो इसको 2 भाग में डिवाइड करके आप दे सकते हैं। जितना लिखा हुआ है 12 आवर का, उतना उसमें से आप आधा करके सुबह दे सकते हैं और आधा आप शाम दे सकते हैं। इस तरह से इसका डोज बनाया गया है। आइए अब बात करते हैं स्पेशल फीवर को कम करने के लिए मेडिसिन, मतलब ड्रॉप आपको बताने जा रहे हैं। जो कालपुल नाम से ड्रॉप मिलता है, जो मार्केट में अभी भी मतलब कि बहुत फेमस है। इसका जो कंटेंट होता है, इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो पैरासीटामोल होता है। यह कालपोल का इस्तेमाल दांत दर्द, सिर दर्द और माइग्रेन का दर्द, मांसपेशियों में होने वाले दर्द और पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द,
सही और बुखार मतलब कि इसका जो टैबलेट्स आते हैं वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं बुखार के पीरियड्स के समय होने वाले दर्द में। यह बच्चों के लिए ये कालपोल के बारे में बताया गया है, लेकिन यह बच्चों के बारे में तो ये दर्द निवारक होता है। और यह राहत देने के लिए या बुखार से राहत देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं, नोट में कुछ दिया गया है तो पैरासिटामोल एक आम दर्द निवारक दवा है जो हैविन डॉक्टर के पर्चे इसका जो आप बिना डॉक्टर के पर्चे से भी खरीद सकते हैं। आपको लंबे समय तक अगर ज़रूरत है, दर्द होता है, तो आप इसके इस्तेमाल आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। 0 से 6 मंथ बच्चों के लिए यह दवा बनाया गया है। अब इसका डोज की बात कर लेते हैं तो 15 mg पर केजी 3 टाइम आप दे सकते हैं अपने बच्चे को। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रॉप के बारे में, एम्ब्रोडिल एलएस, जो बच्चों को गीली खांसी हो तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर हम कंटेंट की बात कर लेते हैं तो लीवो सिल्बुटामोल और सल्फेट एम्ब्रोलॉक और हाइड्रोक्लोराइड गुआफिन्स और ड्रॉप होता है। या इसका यूज़ हम एम्ब्रोडेल एलएस जो सिरप होता है, ड्रॉप्स होता है, इसका कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल कर, अगर गीली वाली खांसी होता है इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नाक बहना और फेफड़ों में बलगम को पतला करना, जिससे बलगम आसानी से बाहर निकाला जा सके, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कितने मंथ बच्चों को दिया जाता है? 0 से लेकर 6 मंथ बच्चों के लिए यह दवा बनाया गया है। अब डोज की बात करते हैं, इसका डोज अंडर 6 मंथ बच्चों को 0.5 ml मतलब हाफ ml टू अ डे, मतलब 2 बार आप दे सकते हैं। 0.5 ml हाफ ml आप दिन में 2 बार दे सकते हैं बच्चों को। आइए हम बने रहिए हमारे वीडियो में, आगे हम इसी तरह के आपके लिए ड्रॉप बताएंगे, आगे बने रहिए। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट, मतलब कि एंटीबायोटिक के बारे में। यह ड्रॉप होता है जो इसके अंदर जो कंटेंट होता है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोराइड होता है। यह हम इसका जो नाम होता है कालाभाम ड्रॉप, जो बच्चों को 0 से 6 मंथ बच्चों को दिया जाता है। कालाभाम ड्रॉप 10 ml का होता है। इसका उपयोग कान इन्फेक्शन, साइनस अगर संक्रमण, गले में इन्फेक्शन और फेफड़ों में इन्फेक्शन को कम करता है। यह मूत्र मार्ग पथ में संक्रमण हो जाने पर त्वचा संक्रमण, कोमल ऊतक और संक्रमण, दांत में संक्रमण हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस सब को रोकने के लिए या बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन होता है उसको भी रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कालाबाम या फ्रेडिक ओरल सस्पेंशन होता है, यह एक एंटीबायोटिक दवा है। 0 से 6 मंथ बच्चों को दिया जाता है यह। अब बात करते हैं इसका डोज 45 mg पर केजी के एवरी 12 आवर्स। आप इसको अगर 45 के हाफ कर देंगे तो 2 टाइम में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर नवजात शिशु हो इसको 30 mg पर केजी, ml नहीं, सॉरी, mg लिखा हुआ, 30 mg पर केजी एवरी 12 आवर। अगर आप उसको सुबह शाम देना चाहते हैं 15 mg पर केजी के हिसाब से आप सुबह दे सकते हैं, 15 mg पर केजी के हिसाब से आप शाम को दे सकते हैं। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ बताइए हमारा ये वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे गुप्ता जी मेडिकल लेक्चर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और फिर भी एक बात आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी दवा लें तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।